ऐसा करते हैं सर, हम करते हैं सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। हाँ, अभी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर, अब आ रही है। ये समझो कि z इज इक्वल टू अगर x प्लस वाई, ठीक, x पहले पहुंच गया, y नहीं पहुंच पाया, तो क्या x प्लस वाई का जो रिजल्ट है वो सही आएगा? आ रहे हैं, खा के नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि दोनों इनपुट टाइमली नहीं पहुंच पा रहे। ठीक, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे नेटवर्क और तुम्हारा जो वीडियो चलने की स्पीड है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो तुम्हें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ आउटपुट क्या है कि तुम वीडियो को देख पा रहे हो। ठीक है, पहली एप्लीकेशन इसकी ये हो गई। ठीक है, अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस पूछता है, ठीक, कैसे तुम्हारा यूनिटी फॉलोअर एज अ वोल्टेज बफर हो गया। तुम्हें एग्जांपल देके नहीं समझाना होता, बट तुमको ये पता होना चाहिए कि हाँ कैसे वो वोल्टेज बफर की तरह काम करता है। ठीक है, डिफरेंट मतलब ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हाँ यूनिटी फॉलोअर का सर्किट बनाओ, उसका गेन फाइंड आउट करो एंड उसकी एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन क्या है, वो वोल्टेज बफर की तरह काम करता है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड to prevent loading effect. Prevent loading effect. ये किस काम आता है? लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने। दूसरा पॉइंट क्या है? लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये काम आता है। लोडिंग इफेक्ट हम लोग समझ चुके थे भाई। लोडिंग इफेक्ट क्या था? मान लो एक ये डिवाइस 1 है, ठीक, और ये डिवाइस 2 है। या इसको 1 ले लो, ठीक, हमने कोई एक इनपुट दिया x, आउटपुट आया इसका y। इस डिवाइस 1 की प्रॉपर्टी क्या है? इसका इनपुट रेजिस्टेंस Ri लो है और आउटपुट रेजिस्टेंस R0 हाई। इसी तरह से डिवाइस 2 जो है उसका इनपुट रेजिस्टेंस लो है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई। और ये दोनों ही एक तरह के एम्पलीफायर, ठीक। अब अगर तुमने, और इनका जो गेन है, इसका गेन A है, इसका गेन B है। जब तुम डिवाइस 1 में इनपुट दोगे x, तो यह क्या करेगा? y इज इक्वल टू देगा ax। अब सोचो कि यही इनपुट दूसरी डिवाइस का,
सॉरी, ये जो आउटपुट है वो दूसरी डिवाइस का इनपुट बना दिया, यानी y इज इक्वल टू जो ax है, ये जो y है वो तुमने डिवाइस 2 में एज अ इनपुट भेज दिया। क्यों? ताकि जो z आउटपुट आए वो क्या है, a इंटू बी इंटू एक्स, यानी x का तुम और ज्यादा एम्प्लीफिकेशन करना चाह रहे थे। डिवाइस 1 केवल a का गेन दे पा रही थी, जैसे 10 dB का गेन दे पा रही थी। हम क्या चाहते थे, गेन को इंक्रीज करना, तो हमने 10 dB इससे भी ले लिया। ठीक है, अब टोटल गेन तुम्हारा बढ़ गया, इसलिए हमने इन दोनों डिवाइसेस को हमने ऐसे कनेक्ट किया था, मतलब एक से जो आउटपुट आया दूसरे का इनपुट बन गया। ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। जब हम एक का इनपुट तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बना रहे हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। दो डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फर्स्ट डिवाइस का जो आउटपुट रेजिस्टेंस हो, इधर का जो R0 हो, वो सेकेंड डिवाइस के इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर। R0 इज इक्वल टू Ri होना चाहिए टू प्रिवेंट लोडिंग इफेक्ट। ये नेसेसरी कंडीशन है लोडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, कि लोडिंग इफेक्ट ना हो पाए। लोडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, जब R0 नॉट इक्वल टू होगा Ri के, R0 ऑफ डिवाइस 1 Ri ऑफ डिवाइस 2, ठीक है, डिवाइस 1 डिवाइस 2, ठीक। अगर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस 1 इज नॉट इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस 2, तो उस केस में जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही हो इन दोनों के बीच में कनेक्शन करने के बाद, उसमें लीकेज हो जाएगा, ठीक। कुछ करंट वेस्ट होने लगेगी, लीकेज करंट आएगी, और उस करंट के वेस्टेज की वजह से तुम्हें लॉसेस होंगे, यानी तुम्हारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं है, आउटपुट जो है वो इम्प्रॉपर होगा, और ये हम नहीं चाहते। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी लोडिंग इफेक्ट वाली सिचुएशन बन रही है। क्यों? क्योंकि देखो R0 कैसा है, हाई है, और इनपुट रेजिस्टेंस कैसा है, लो है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस है उनका मिसमैच हो रहा है, और इस मिसमैच को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर या यूनिटी फॉलोअर लगाते हैं। अब यूनिटी फॉलोअर का काम क्या है भाई, यूनिटी फॉलोअर का इनपुट रेजिस्टेंस है हाई, क्योंकि ये एक ऑप एम्प है, और आउटपुट रेजिस्टेंस है लो, क्योंकि ये ऑप एम्प है। अब देखो जैसे ये लगा, इसने इधर देखो, इधर डिवाइस 1, अब 3 डिवाइसेस हो गए, डिवाइस 1, 2 और डिवाइस 3। इन दोनों का इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस मैच कर गया, इनका इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस मैच कर गया, कोई लोडिंग इफेक्ट अब यहाँ पे आकर नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सर एग्जाम में सर किस टाइप से सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सर कितना लिखना होगा? सुनो, ये जितनी ये दो जो हमने एग्जाम्पल देके बताए, ये बिल्कुल तुम्हें वहां कहीं नहीं समझा रहे। हम ये केवल और केवल इसलिए समझा रहे हैं कि हाँ तुम्हें ये समझ में आए कि लोडिंग इफेक्ट होता क्या है और बफर होता क्या है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे वाइवा वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो तुम ये समझा पाओ कि हाँ भाई यूनिटी गेन एम्पलीफायर को हम यूज क्यों करते हैं। और इन जनरल जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर से पेपर में लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, वो इसी तरह से आएगा कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर को डिफाइन करो, ठीक, और उसकी एप्लीकेशंस बताओ। तो पहली एप्लीकेशन लिखोगे वोल्टेज बफर की तरह यूज हो सकता है, दूसरी एप्लीकेशन लिखोगे लोडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए यूज हो सकता है, और तीसरी एप्लीकेशन लिखोगे सैंपल एंड होल्ड सर्किट बनाने के लिए यूज हो सकता है। यूज्ड इन सैंपल एंड
hold circuit used in sample and hold circuit. हाँ कुछ कोई पूछ रहा था क्या? सर ये सर हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके पास सर इसके? बेटा ओपैम्प के हैंड रिटन नोट्स गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड। सर भेज दिए हैं, यस सर। यस सर। used in sample and hold circuit। ठीक है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट सिंपली एक सर्किट है जो कि यूज होता है सैंपलिंग के लिए। ठीक, बहुत डीप में ना जाते हुए, सैंपलिंग एक प्रोसेस है। ठीक, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को अगर हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? सैंपलिंग। ठीक, एनालॉग सिग्नल को अगर हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या यूज करेंगे? सैंपलिंग। डिजिटल सिग्नल क्या मतलब? 1 0 1 0 जो तुम्हारा कंप्यूटर समझता है। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या? वॉइस, वीडियो, जो सब हम तुम समझते हैं। हर वो चीज जो हम लोग समझ पाते हैं वो तुम्हारी क्या है? एनालॉग सिग्नल है। जो नेचर में अवेलेबल सिग्नल्स होते हैं वो वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल, वो सब क्या है? एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? जो 1 0 1 0 1 0 के फॉर्म में होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज कर सकते हैं। सॉरी, जो तुम्हारा यूनिटी गेन एम्पलीफायर है उसको हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट में भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। ओपैम्प का जो तुम्हें लास्ट टॉपिक और देखना है वो है कंपैरेटर। इस पॉइंट से तुम्हारा ओपैम्प कंप्लीट। एक लास्ट पॉइंट है कंपैरेटर, बट दैट्स इट। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखी वो सारी की सारी एप्लीकेशन क्या थी? नेगेटिव फीडबैक में थी। ठीक, इन सभी एप्लीकेशंस में हम क्या कर रहे थे? जो फीडबैक दे रहे थे वो नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे। यस सर। कंपैरेटर जो है वो विदाउट फीडबैक वाला एप्लीकेशन। जब आप विदाउट फीडबैक या ये कहे ओपन लूप। अच्छा, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहो। ठीक, जब ओपन लूप रखते हैं ओपैम्प को तब का एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आज नहीं डिस्कस करेंगे, मे बी कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो सभी लोग जितना ओपैम्प में हो चुका है वीडियोस देखो, नोट्स देखो, कंप्लीट करो। ठीक है, कल हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कंपैरेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सर थैंक यू सर। हाँ हाँ, सर इस बार की क्विज में सर कितना आएगा सर? इस बार की जो अभी क्विज होगी उसमें ओपैम्प से क्वेश्चंस होंगे और मॉसफेट से क्वेश्चन, मॉसफेट जेफेट। ठीक, यूनिट 2 का वो और पार्ट ट्यूट? में मॉसफेट जेफेट है और दूसरा थर्ड यूनिट 3 का ये पार्ट जिसपे ओपैम्प, मतलब आधी सर यूनिट 3 और आधी यूनिट सर ट्यूट के क्वेश्चन? ट्यूट के क्वेश्चन अभी हम देख के तुमको मैसेज कर। सर हम लोग ठीक है अपलोड सर। कर दिए हैं ट्यूब। अच्छा ठीक है। हाँ अमृत,
ठीक है, जिन भी लोगों को कोई डाउट नहीं है और उन्होंने अटेंडेंस मार्क कर ली है, वो क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ऋषभ, कोई डाउट है तुम्हारी, क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है। ऋषभ, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही थी, अगर कुछ डाउट हो तो तुम मैसेज कर देना। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं।